बोलिए गोदरी वाले घनश्याम की जय। श्री होलाराम कुत्याने वाले के बड़े बेटे दयाराम का मोटरसाइकिल पर घर से शहर जाते हुए रास्ते में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। लड़का स्वयं मोटरसाइकिल के नीचे आ गया और मोटरसाइकिल को आग लग गई। कमर से पैरों तक शरीर बेजान सा हो गया। उसके पिता होलाराम को दुकान पर संदेश आया। होलाराम भी अस्पताल पहुंच गए। लड़के की हालात देखकर बाबा जी को याद करने लगे और गोदरी वाले बाबा को पुकारने लगे कि साईं आप हमारी रक्षा कीजिए, यह आप ही का बच्चा है, इसे बचा लीजिए। डॉक्टर अपनी पूर्ण कोशिश करने लगे। बहुत ही इंजेक्शन, ग्लूकोज इत्यादि दिए गए, लेकिन नीचे का भाग बिल्कुल ही बेजान हो गया था। यहाँ तक कि यूरिन और स्टूल्स भी पास होने बंद हो गए थे। होलाराम ने तत्काल ही मन में समझ लिया कि अब बाबा जी के सिवाय कोई भी लड़के को बचा नहीं सकता। शीघ्र ही वह लड़के को वहीं छोड़कर साईंजन के आस्थान जलगांव साहिब की ओर चल गए। बाबा जी की शरण में आ गए और उस समय भाई धनाराम भी थे। साईंजन की सेवा करते थे। बाबा जी ने श्री धनाराम जी को कहा कि होलाराम का कैसे आना हुआ है। होलाराम कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं। दिल ही दिल में साईंजन को विनती कर रहे हैं कि हमें आप ही का आधार है। आप तो सब कुछ जानते हैं। दास की भूल-चूक को न देखना, अपना बच्चा समझकर क्षमा करना। इस प्रकार 1 सप्ताह बीत गया। होलाराम ने बाबा से एक शब्द नहीं कहा। होलाराम के कपड़े बिल्कुल मैले हो गए थे। उनकी दाढ़ी बड़ी हो गई थी। न खाना न पीना, सिर्फ दिल की पुकार। अंतर्यामी सब कुछ जानते थे, लेकिन बोलते कुछ नहीं थे। भाई धनाराम और बाबा जी नागपुर की तरफ संत ईदनदास के यहाँ मेले में रवाना हुए, तो होलाराम भी उनके पीछे पीछे नागपुर गए। वहाँ भी वही बात। मेला समाप्त हो जाने के बाद साईंजन जलगांव जाने के लिए स्टेशन पर आए। होलाराम भी साईंजन के पीछे पीछे आए। आखिर संतों ने दया दृष्टि की। होलाराम के नजदीक जाकर बोले। साईंजन ने कहा, सचमुच तो मौत लिखा हुआ था, लेकिन किसी ने उसे बचा लिया। अब ये धागे ले लो, जाकर दयाराम के पैरों में तथा कमर में बांध दो। दवाइयाँ चालू रखना और दुआ की भीख मांगते रहना, सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। होलाराम ने सत्य वचन कहकर दागों को सर आंखों पर रखकर साईंजन से विदा ली और सीधा घर आए। घर आकर एक धागा दयाराम की कमर में और 2 धागे उसके पैरों में बांध दिए। दूसरे दिन लड़के के यूरिन आना और स्टूल्स पास होना चालू हो गया। पैरों की उंगलियां चलने लगी। डॉक्टर ऐसा करिश्मा देखकर आश्चर्यचकित हो गए। होलाराम ने जब लड़के को फायदा होते हुए देखा, तो सीधा फिर जलगांव में आकर साईंजन की शरण में पड़ा रहा। साईंजन ने पूछा कि क्यों आए हो। होलाराम ने विनती की कि साईं आप स्वयं चलकर अपने चरण हमारे यहाँ घुमाइए और बच्चे पर भी आशीर्वाद का हाथ घुमाइए। तब बाबा साईं होलाराम के साथ कुतियाना गए। जाने के साथ ही गुरु ग्रंथ साहिब का अखंड पाठ साहिब होलाराम के घर में शुरू करवाया। हर रोज स्वयं अपने हाथों से तेल और लूणी साहिब उस बच्चे को लगाते थे। इस प्रकार 3 अखंड पाठ साहिब रखवाए गए। साईंजन वहीं कुतियाना में ही ठहरे हुए थे। विदा लेने के समय लड़के को खुद उठाकर खड़ा करने की कोशिश की और अपनी पगड़ी उतारकर लड़के को पहना दी कि अब दयाराम स्वयं आकर संतों के वर्सी के मेले में आकर सेवा करेगा। आशीर्वाद करने के बाद साईंजन विदा लेकर चले गए और पर्यटन करते करते आखिर जलगांव आकर पहुंचे। श्री होलाराम के घर के बाहर कंपाउंड बना हुआ है। उस कंपाउंड में एक लोहे का दरवाज़ा है।
वह हमेशा बंद रहता है। अंदर जाने वाला आदमी अगर वह दरवाज़ा खोलकर अंदर आता है तो उस दरवाजे को खोलते समय इतनी आवाज़ होती है कि घर बैठे सभी को पता चल जाता है कि दरवाज़ा खोलकर कोई अंदर आ रहा है। एक बार की बात है कि वह लड़का दयाराम, जिसका एक्सीडेंट हुआ था, वह खाट पर सोया हुआ था और उसके मित्र उसके साथ बैठे हुए थे। दोपहर का समय था, गर्मी का मौसम था। उस समय एक अल्लाह लौक फकीर, जिसे सिर्फ लंगोट पहनी हुई थी, दयाराम को कंपाउंड के अंदर दिखाई दिया। दयाराम ताज्जुब में पड़ गया कि फकीर साहब बिना कंपाउंड का दरवाज़ा खोले अंदर कैसे आए, और दयाराम के मुख से ऐसा निकला कि ये तो हमारे गोदरी वाले बाबा हैं। शीघ्र ही दुकान पर संदेश भेजा गया। तत्काल ही होलाराम घर आ गए, उस फकीर को घर में अंदर ले गए और विनती की कि इस बच्चे को आशीर्वाद दें। फकीर साहब ने हिंदी में बातें की और वही शब्द कहे कि लिखा हुआ तो मौत था, लेकिन किसने बचा लिया है। और फिर 7 प्रकार का अनाज साथ में उस लड़के के सर के ऊपर से घुमाया और पानी का लोटा मंगवाकर छींटे लगाए और विदा लेकर जाने लगे। फकीर के साथ सभी मिलकर कंपाउंड के दरवाजे तक आए। फकीर ने दरवाजे पर पहुंचकर सभी को कहा कि अभी आप सब घर की तरफ देखें। सभी ने आज्ञा का पालन किया और फिर जब वापस पीछे दरवाजे की तरफ मुंह करके देखा तो फकीर था ही नहीं। यह साइंजन की करामात देखकर सब आश्चर्य में पड़ गए और गोदरी वाले बाबा की जय मनाने लगे, जिन्होंने दूसरे रूप में आकर दर्शन दिया। और फिर ऐसे हुआ कि दूसरी बार जैसे जैसे समय बीतता गया, दयाराम पहले तो 2 आदमियों का आधार लेकर घूमने लगे और फिर धीरे धीरे एक ही का सहारा लेकर दुकान तक आते थे। एक दिन होलाराम अपने बेटे दयाराम के को सहारा देकर दुकान पर जा रहे थे तो रास्ते में एक फकीर पेड़ के नीचे खड़ा था। दयाराम ने जैसे उस फकीर को देखा, कहा ये तो गोदरी वाले बाबा हैं। तो होलाराम जी ने कहा, अगर तुम्हें लगता है ये गोदरी वाले बाबा हैं, तुम इनके सामने जाओ, शीश झुकाओ और ये 5 रुपए की बेटा उनके आगे रखो। तो दयाराम ने जाकर फकीर के पैर छुए और 5 रुपए की बेटा रख दी। फकीर ने 5 का नोट हाथ में लेकर उसे मरोड़ दिया, टेढ़ा मेढ़ा कर दिया और लपेट कर अपनी गोदरी में डाल दिया। तो होलाराम जैसे ही घर पहुंचते हैं, वो जलगांव साहब फ़ोन लगाते हैं और पूछते हैं कि फलाना समय पर बाबा साईं कहाँ थे। दनाराम कहते हैं कि बाबा जी तो अपने ही कमरे में 3-4 घंटे से सो रहे हैं, चादर तान कर सोए हुए हैं, न किसी से बात की है न ही उठे हैं। और जब शाम को उठे तो जेब में से पैसे निकाल कर दिए और उसमें एक 5 का नोट भी था जो मरोड़ा हुआ था और उसे सीधा करने में थोड़ा समय भी लगा था। ऐसा विचित्र चमत्कार देखकर सभी साईं पर बलहार जाने लगे। यह पूरी कहानी दयाराम के पिता श्री होलाराम ने स्वयं बताई है। बोले गोदरी वाले बाबा की जय।